11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सर। या सैयदना करीम से। अच्छा, जब कभी हम मियाँ हुजूर के निशित में होते थे तो मियाँ हुजूर फरमाते थे कि जब तुम किसी निशित में जाया करो या किसी से मुलाकात के लिए जाया करो या किसी की ज़ियारत के लिए जाया करो, किसी भी बुज़ुर्ग की, तो वहाँ दाखिल होते वक्त एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। तुम जितनी देर उनकी सोहबत में रहोगे ना, उसका असर तुम पर रहेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुमने जो कुछ उनकी महफ़िल में सुना, जो कुछ उनकी महफ़िल में देखा, उसका असर ता हयात तुम्हारे पर कायम व दायम रहे, तो जब तुम उनकी महफ़िल से उठा करो तो 3 दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। 3 दफ़ा। तो ये इसकी बरकत होगी, तुमने महफ़िल में जो कुछ भी सुना होगा ना, वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाएगा। मकसद ये है कि ऐसा सेव होगा कि तुम 10 साल के बाद भी अगर दोहराओगे ना, तो वो पूरी महफ़िल रिपीट हो जाएगी तुम्हारे पास जो होगा। ये इसकी बरकत है कि अगर हम महफ़िल ख़त्म होने के बाद 3 दफ़ा क्या पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, तो इसकी बरकत से आपकी पूरी महफ़िल आपको हिज़्ज़ भी रहती है, उसके फ़यज़ात भी मिलते हैं, उसकी बरकतें भी मिलती हैं। जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए तो अक्सर है, जो लोग सिर्फ महफ़िल को बरकत के लिए यूज़ करते हैं, फिर ये बरकतें उनकी नस्लों में भी महफूज रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा फैज़ है, ऐसा सिलसिला है। अब माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो रहा है, तो माह रबीउल अव्वल में हमें क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ वो तो पढ़ते हैं। ये एक ऐसा मुबारक महीना है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया और कहा कि तुम इन नेमतों का चर्चा करो। वो नेमत क्या थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। और कहते हैं रबीउल अव्वल में अगर कोई शख्स दुरूद ताज इस तरतीब से पढ़ता है कि पहली तारीख को 1 मरतबा, दूसरी तारीख को 2 मरतबा, तीसरी तारीख को 3 मरतबा, इस तरीके से 11 तारीख तक 11 मरतबा, और फिर 12वें दिन 40 मरतबा पढ़ता है, यानी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन 40 मरतबा वो पढ़ता है, तो उसका नाम दरबार रिसालत में लिख दिया जाता है उसकी हाज़िरी के लिए। ये अल्फाज हमारे मियाँ हुजूर के हैं। अच्छा, ये इसमें आपको ज़रा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप किसी चिल्ले पे बैठे हुए कोई अमल कर रहे हैं तो आप नॉर्मली भी 1 मरतबा रोज़ पढ़ सकते हैं। 2 तारीख को 2 मरतबा पढ़ लेंगे, 3 तारीख को 3 मरतबा पढ़ लेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा, उसके बाद अगर आप 3 मरतबा इसको अपने विर्द में रखते हैं, बस कितनी दफ़ा अपने विर्द में रेगुलर रखते हैं, तो पूरे साल आप इसके आमिल कहलाएंगे, ये आपके अमल में रहेगा। ये दुरूद ताज की बरकत है। अगर किसी को दुरूद ताज याद नहीं है, दुरूद ताज हर एक को तो याद नहीं होता, तो या सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली तारीख को 100 मरतबा और फिर हर दिन 100 बढ़ाता रहेगा। दूसरे दिन 200 मरतबा, तीसरे दिन 300 मरतबा, चौथे दिन 400 मरतबा, 11वें दिन और 12वें दिन 4000 मरतबा। 12वें दिन 4000 मरतबा पड़ेगा।
तो ये भी अमल इसका पूरे साल जारी रहेगा। मदामत 1 तस्बीह रोज़ 92 मरतबा रखो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 1 तस्बीह रोज़ाना रख लें, क्योंकि 92 के जो अदद बनते हैं वो मोहम्मद के अदद बनते हैं। और अगर 92 की इसकी मदामत रखेंगे तो हम हमेशा ये अमल में रहेगा। अच्छा, इसकी बरकत है, इसका फ़ायदा ये होगा सबसे पहला कि तुम्हें रिस्क की तंगी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मोहताजगी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान को दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डर, खौफ, परेशान, मेहनत जिसके लिए करता है वो रिस्क है। सारी हमारी भाग दौड़, पूरी ज़िंदगी हमारी इसी पे लग जाती है। अच्छा, रिस्क खाली पैसा कमाना ही नहीं है, अल्लाह तबारक ताला की नेमतें भी रिस्क है, तुम्हारी औलादें भी रिस्क हैं, तुम्हारे दोस्त अहबाब भी तुम्हारी रिस्क है, किसी बुजुर्ग की सोहबत भी तुम्हारी बेहतर रिस्क है, और तुम्हारे शेख की हयात ही तुम्हारा रिस्क है। इसमें तलबी के लिए दुआ करनी चाहिए। हम ज़ाहिरी किसके ऊपर लगे होते हैं? मालो दौलत। हम समझते हैं कि ये रिस्क है, इज्जत भी रिस्क है, शोहरत भी रिस्क है। अगर आपके अंदर आजिज़ी है तो इस रिस्क ये बढ़ता है रिस्क पे, और ज़रा सी शोहरत मिलने से आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है तो ये रिस्क घटने लगता है। सबसे पहले हमने अपनी इस्लाह करनी है। अच्छा, हमारे अंदर एक कैफियत होती है कि जब हम मियाँ हुजूर की सोहबत में होते हैं या हम उनकी नशिस्त में होते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छा फील हो रहा होता है। ठीक है, जो मियाँ हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं उसका असर भी हम पर होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारी नशिस्त बर्खास्त होती है, जब हम नशिस्त से उठते हैं जाते हैं, फिर हमारी कैफियत दोबारा वही क्यों हो जाती है जो पहले थी? उसकी क्या वजह है? तवज्जो से सुना तो हमने असर लिया ना। क्या बात थी? दुनिया के कामों से असर जारी है। सबसे पहले अगर तुम अपनी ज़ाहिरी इस्लाह कर लो ना तो बातनी इस्लाह तुम्हारी आसानी से हो जाती है। हम जब महफिल से निकलते हैं तो ज़्यादातर हम किस में मशगूल हो जाते हैं? दुनियावी मामलात में, या घरेलू मामलात में, या दोस्तों अहबाब के मामलात में, या फिर अपनी पढ़ाइयों के मामलात में। अपने पढ़ाइयों के मामलात में अगर तुम जिक्र में हो और तुमने महफिल बर्खास्त होने से पहले, जब महफिल बर्खास्त हुई, जब तुम महफिल से निकले और तुमने 3 दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया तो उसका असर सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। आप भी तजर्बा करके देखना, क्योंकि ये मेरा अपना प्रैक्टिकल ही है। यहाँ तक कि अगर मैं घर में भी होता हूँ और बातचीत मेरी चल रही होती है और मैं वहाँ से उठता हूँ ना तो मैं यही पढ़ के उठता हूँ, चाहे वो कोई भी गुफ्तगू हो रही हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बात हो रही हो, चाहे वो सियासत पे हो रही हो, चाहे वो रूहानियत पे हो रही हो, सलासिल पे हो रही हो, दुनिया भी हो रही हो, किसी भी मामलात में हो रही हो। ये मैंने अपनी आदत बनाई है, उसका फ़ायदा भी बहुत है। अच्छा, हम लोगों ने ज़कात अदा की हैं। सबसे पहले किसकी ज़कात अदा करी थी? 15 के नश की।
15 की नशरी ज़कात अदा करी थी। उसके बाद हमने ऐवान के नशरी ज़कात अदा करी थी, फिर मौकलान के नशरी ज़कात अदा करी थी, फिर सुरुख जिन्नात की ज़कात अदा करी थी। अगर किसी को उसके तरीक़ेकार पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सवालात होंगे वो समझ लो कि लाखों लोगों के लिए जवाब होगा उसका। जितना भी सूर्य क्रैश की ज़कात के सिलसिले में मेरे बोलने के फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस क्लास में ऐसे नहीं हुआ। देखो, जो लोग इस सिलसिले में इब्तिदाई में दाखिल हुए हैं, इस लश्कर में शामिल हुए हैं, इस रूहानी सफ़र में, तो सबसे पहले वो 70 बार सूरह कुरैश 40 दिन मुकम्मल करेंगे। 70 बार। ठीक है। अच्छा, 70 बार 40 दिन क्यों मुकम्मल करेंगे? क्योंकि उनको एक आदत बनेगी। सही। क्योंकि जब उनको एक आदत बनेगी, वो एक वक्त देंगे, अपना टाइम देंगे। जब वो वक्त के पाबंद हो जाएंगे, उसके बाद जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, फिर 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। तो मकसद ये कि इसमें कोई टाइम पीरियड का यानी टाइम मखसूस रखा जाए या किसी भी वक्त रात में पढ़ सकता है? नहीं, किसी कोई भी एक टाइम मखसूस कर लो अपना। अच्छा, अगर आपने इशा के बाद पढ़ना है तो इशा के बाद 70 मरतबा डेली पढ़ लो। सही। ये अमल नहीं है आपका, ये ज़कात है। ज़कात भी नहीं है आपकी, ये आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। जैसे बंदा शादी में जाने के लिए कपड़े पहनता है, तैयार होता है, इसी तरीके से आप एक रूहानी सफ़र करने से पहले उसकी तैयारी कर रहे हो। सही। अपने आप को आदत डाल लो, अपने जिस्म को। आई बस समझ में, अपने अंदर के बर्तन को साफ़ कर रहे हो, खाली कर रहे हो। सही। उसके बाद 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। जब वो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद फिर 1111 की तादाद 40 दिन मुकम्मल करेंगे। तो जैसे डॉट की प्रैक्टिस जिस तरह से आपने बताया शुरू में, यानी कि जो मराइल में जो आपकी वीडियोज़ हैं डॉट के मुताबिक, तो उसमें यानी कि जैसे एक दिन अगर आप घर में और एक दिन बाहर हैं तो उसमें क्या किया जाता है? देखो, असल मेहनत हमारी इब्तिदा की है। तो वही तो बेसिक है, बेसिक नहीं आपने आगे आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, असल मेहनत हमारी इब्तिदा की है। डॉट हमारी बिल्कुल इब्तिदा है, बिल्कुल इब्तिदा है। इसको हम जितना टाइम देंगे, इसको हम जितना फोकस करेंगे, हमारी पूरी सोच एक जगह पे मरकूज होगी, यकसुई हासिल होगी। अगर इसमें कोई गैप आ जाता है, अगर आप कहीं नहीं होते, कहीं दूसरी जगह होते हो, आप दूसरी जगह भी हो, आपकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पे पड़ गई जो डॉट की शबाहत पे मुशाबहत रखती हो, आप उसको फोकस करना शुरू कर दो। मजबूरी की हालत में है, नहीं तो सबसे बेहतर तरीक़ेकार वही है कि आप उसी जगह पर, उसी निशिस्त में, उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको अहमियत पढ़ाई की उस वक्त मालूम होती है कि जब आप किसी को टाइम देते हो, किसी का वक्त लेते हो, आप जब आप अपनी ज़िंदगी सर्व करते हो। ये नहीं कि चलते फिरते कर रहे हैं, उठते बैठते कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त के बाद। तो हालत मजबूरी के बात हुई शुरू की, आपकी बात आ गई कि रोज़गार के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी वक्त पर तो आप सोने से पहले कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, आधे घंटे कर लो। मकसद ही कुछ लोग ऐसे भी सावधानी के उनको जैसे नाइट में एक नाइट बाहर रुकना पड़ता है, हाँ, एक डे एक नाइट बाहर रुकना पड़ता है, एक डे एक नाइट बाहर रुकना पड़ता है। तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि जब उसको वक्त मिले ना, तब उसको किसी भी चीज़ को फोकस करता रहे, अपनी प्रैक्टिस फिर हमेशा रखे, जब कंटिन्यू उसको संभाल में रखे, उसका भी फ़ायदा होगा। तो यानी अगर आपको दिन में 2 टाइम वक्त मिले, 2 टाइम मिले 2 टाइम करें, 3 टाइम मिले 3 टाइम करें, 10 दफ़ा मिले आप 10 दफ़ा करें उसको। यानी कि सर हमारी बेस जो है वो ये है, अगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो रखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने शुरू में स्टार्ट की, नॉट मच नहीं कर पाए थे, तो मामला बीच में उसको स्टार्ट किया। हाँ, बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होता, उसका इशू नहीं होता। और जो तस्वीर शेख की तरफ भी लेकर जाएंगे। देखो,
हर मंजिल की इब्तिदा होती है, ठीक है। डॉट तुम्हारा एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। आई बस समझ में, तुम डॉट से ही आगे की मंजिल में दाखिल होते हो, यानी कि मुराकबे में। उसके बाद दाखिल होते हो आप फ़ना-फ़ी शेख में, उसके बाद फिर दाखिल होते हो फ़ना-फ़ी रसूल में, उसके बाद फिर दाखिल होते हो फ़ना-फ़िल्लाह में। ये इसकी एक तरतीब है। लेकिन जब तुम अपने बेस से नहीं चलोगे, डायरेक्ट शेख का तसव्वुर करने बैठ जाओगे, कभी भी कामयाब नहीं होगे। अच्छा, तसव्वुर शेख क्या है? तुमने क्या समझा? मौजूद है, आपको देख रहे हैं, आप रूहानी तौर पर मौजूद हैं, आपकी तवज्जो कर रहे हैं। तसव्वुर शेख क्या है? हम पढ़ रहे हो, मैं सर ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे हमारी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ मौजूद है, रूहानी तौर पर मौजूद। अच्छा, लोगों का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये होता है कि तसव्वुर शेख ये होता है कि आप अपने शेख की तस्वीर को फोकस करें और आँख बंद करके बैठ जाएँ, या उसको तसव्वुर करें शेख का अपने, ये तसव्वुर शेख है। ऐसे ही कहते हैं ना, जबकि तसव्वुर शेख ये नहीं है। और अच्छा जनाब, एक छोटा सवाल है कि जैसे आप किसी के भी आपके यानी कोई ऐसी शख्सियत है, जैसे आप हैं और आप यानी कि उठते बैठते जागते सोते जिस टाइम भी इंसान यानी कि भले थोड़ी आप पूरे जागते हैं, वो आपका चेहरा नजर आता है, उसका क्या मतलब है? और तसव्वुर शेख क्या है? तसव्वुर शेख की इब्तिदा ये है कि तुम अपने शेख की आदतें अपना लो। क्या? जिस रवाब पे मियां जिस तरीके से है उसी रवाब उसकी आदतें अपना लो। क्योंकि मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि नकल से ही असल है। अच्छा, आदतें अपनाने से मतलब ये क्या है कि उनके नक्शे कदम पे चलो। रूहानियत पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, तुम्हारे शेख के अमर में है, उसकी अताअत में है। अच्छा, एक होता है हम खुद उनका तसव्वुर लिए बैठते हैं, ठीक है, वो भी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, उसके बाद हम सारे दिन भर में गाफिल हो जाते हैं। कामिल तसव्वुर क्या है कि कोई तुम्हें देखे और तुम्हारा शेख याद आ जाए उसको, ये है शेख का तसव्वुर। और इसकी इंतहा ये होती है कि जब शेख के कल्ब पे कोई तजल्ली होती है ना, उसका असर उसके मुरीद पर भी होता है। यानी कि जो वारदातें शेख पर हो रही है ना, वो मुरीद पर होने शुरू हो जाती हैं। वो ये किस वक्त मुमकिन है कि जब तुम खुद को उसमें जम कर दोगे, तुम्हारी अपनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम नहीं रहोगे, फिर वो वही होगा। जब वो वही होगा ना, तो प्रैक्टिकली तुमको नज़र आएगा, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं कि आँख बंद करके बैठे हो, हाँ जी नज़र आ रहा है, जबकि नज़र कुछ भी ना आ रहा हो। फिर प्रैक्टिकली तुमको हर जगह नज़र आएगा वो। जब तुम इस मकाम, इस मंजिल पे पहुंचते हो ना, फिर जाके तुम्हारा आगे का सफ़र शुरू होता है। अच्छा, ये भी मुराकबे की इंतहा है। मुराकबे की इंतहा तसव्वुर शेख से इब्तिदा है। यानी कि मुराकबे की इब्तिदा क्या है? हमने डॉट से शुरू किया, और इंतहा क्या है कि हम शेख का तसव्वुर हमारा वो हो गया, कायम हो गया। फिर यहाँ से बाद की मंजिलें शुरू होती हैं। हाँ, फिजिकली हम जो पैटर्न अपनाएं जो शेख का है, हम उनकी वो आदत अपनाएं जो शेख की है, या वो अमलियात जो शेख का है आप नहीं। सबसे पहले इंसान, तुम शेख का जाहिर जानते हो, बातिन नहीं जानते। आए ना बात समझ में? उसकी जितनी भी आदतें हैं,
आई बात समझ में? आप उसको अपने अंदर जम करने की कोशिश करते हो। जब वो आपके अंदर फितरी तौर पर आ जाती है ना, फिर आगे के मराइल शुरू होते हैं, फिर बातिन का रास्ता खुलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई शेख की बातों में रूहानियत मार्फत ऐसी थोड़ी आती है। अब हमारे दादा मियाँ ने, मैं हुजूर को कहा कि तुमने ये जिक्र करना है कितने दिन? 7 दिन में भी हो जाएगा, 11 दिन में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है और 3 साल में भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। अब वो जिक्र मियाँ ने क्या बताया कि या मन लम लैसा इल्लहु ला इलाहा इल्लहु, ये जिक्र दादा मियाँ ने दे दिया। तो मियाँ ने फरमाया कि मैं कहाँ घर पे पढ़ लूँ? मना करा, घर पे नहीं पढ़ना। कहा मैं कब्रिस्तान में पढ़ लेता हूँ। कहा कब्रिस्तान में भी नहीं पढ़ना। फिर कहा कहाँ पढ़ूँ? कहा किसी वीरान जगह पे जाके पढ़ो। मैं उधर फरमाते कि फिर हमारे घर के पास पहाड़ियाँ थी पहले, वहाँ मैं उधर जाके बैठ गए थे। 7 महीने गुजर गए थे वहाँ पे बैठे हुए। कितने महीने? 7 महीने जी। घर नहीं आए थे। अब कौन करेगा अमल? अब कौन है जो तसव्वुर चेक करेगा? शादी के बाद कह जी ये बात है सन 80 की। हाँ तकरीबन दादा मियाँ ने बताया। मुरीद भेजा था कि जाओ तारीख को लेकर आओ। हाँ देख के आओ। तो फिर मियाँ साहब जब आए थे तो मियाँ साहब को देख के कहा कि ये तुम तो जुम्मे की नमाज से भी गए, हाँ ये क्या हाल बना लिया, जाओ इसको गाड़ी वाड़ी बना के वापस आओ। तो ये हाल हुआ, तो ये हाल हो गया था। जाओ उसको बुला के। अच्छा मेरा जो ये समझ लो कि शुरू का जो दौर था ना, वो इस लड़के ने देखा था। ये सो कि बहुत छोटा सा आता था। आज जो मैं सहरान पुकारता हूँ ना, नाम बुलाता हूँ किसी को, वो इन्हीं का कज़न था। वो मेरे पास होता था, समझ ले। वो भी बच्चे थे दोनों ये। एक दफ़ा हमें जो कोई काम दे दिया ना, हमारी ये हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि कितने दिन करना है। एक दफ़ा मैंने मियाँ हुजूर से शब बरात वाले दिन कहा कि मियाँ आज के दिन बड़ी रात है, आज के दिन मैं क्या करूँ? कहा जो कर रहे हो बस वो काफ़ी है। मैंने कहा आज कोई ख़ास मुझे कोई बता देंगे जिस पे मैं करूँ? कह रहे नहीं, अपना हर दिन ऐसे गुजारो कि तुम्हारा हर दिन शब बरात का दिन, तो तुम्हें शब बरात नसीब होगी किसी भी साल, तो तुम्हें शब कदर नसीब होगी भी किसी भी शब, तो तुम्हें मुबारक शब नसीब होगी जब तुम अपनी हर रात ऐसी गुजारोगी। तसव्वुर शेख यही है कि शेख की अताअत, इसकी इब्तिदा अताअत है। जब तुम शेख की अताअत करते हो ना, तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, और जब मोहब्बत पैदा होती है ना, तो फिर तुम्हारे अंदर के मन की जो आंखें होती है ना, फिर वो उसके ज़ाहिर और बातिन को दोनों को देख रही होती है। फिर वो उसको अपने अंदर सल्ब कर रही होती हैं। कि जैसे इंसान किसी सोबत का असर लेता है, कहते हैं ना कि बुरी सोबत से बचो, कि उसका असर तुम पर होता है। तो फिर इंसान तसव्वुर शेख की तरफ जाता है। लेकिन फिर वक्त ऐसा आता है कि फिर तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना ऐसा लगता है कि तुम्हारा शेख है ये। आप हमारे मियाँ हुजूर को देखो और हमारे दादा मियाँ ख्वाजा हसन मियाँ को देखो, कितनी शवाद मिलती जा रही है, जबकि एक वक्त था दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। ख्वाजा शाह मोहम्मद हसन की तस्वीर देखी आपने? मियाँ हुजूर जहाँ बैठते हैं ना, उनके पीछे लगी हुई है।
मियाँ हुजूर को उनसे बड़ी निस्बत थी, उनसे बड़ा लगाव था। किससे? शाह मोहम्मद हसन बहसुड़ी शरीफ, इंडिया में जिनका मज़ार है, जो ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब के पीरो मुर्शिद थे, उनसे बड़ा लगाव था उनसे। अब मियाँ हुजूर जब वो गिलासेस लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी शबात आती है जैसे शाह मोहम्मद हसन बैठे हैं। बुजुर्ग जो ना ज़ाहिरी तौर पे वफात पाते हैं, लेकिन वो होते इसी दुनिया में किसी न किसी सूरत में। उनकी आदतें, उनका तौर, उनकी फितरत, उनके तरीके, उनकी मार्फत, उनकी रूहानियत और उनका तसर्रुफ, सब कुछ कायम रहता है। क्योंकि अमानत जो एक ऐसी चीज़ होती है जो मुंतकिल की जाती है, जिसको हुक्म होता है, अपने साथ नहीं ली जाई जा सकती। और ये सिलसिला कब तक चलना है? जब तक हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी पिलाना है। और जिस शख्स को ये जुनून हो, ये शौक़ हो, मोहब्बत हो कि वो अपने दिल में तलब रखता है ज़ियारत रसूल की, तो वो या सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करे। चलते फिरते नहीं, हाँ, चलते फिरते नहीं पढ़ना चाहिए। आप या सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ये सैयदना करीमों भी पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि के या मोहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। वो जिस नाम से पुकारोगे उन्हीं के हैं। कल आपने बताया कि खतरे भागमान में आपके ये तरह के गुनाह सारे माफ हो जाएंगे, तो हर टाइम गुनाह माफ हो जाता है, जैसे पूरी बात ही माफ हो जाती है। क्या चीज़? खतरे भागमान में, हाँ, इस बरकत से देखो, हुकूकुल इबाद के जो गुनाह है ना, वो तुम्हारा और उस बंदे का ताल्लुक है, बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। कैसे? कि अल्लाह ताला उसका दिल तुम्हारे लिए नरम कर देता है कि वो खुद तुम्हारे लिए दुआएं करने लगता है, चाहे जिंदा हो या जा चुका, चाहे कुछ भी हो। हदीस है ना कि कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे, जब वो कब्रों के अंदर दाखिल होंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन जब वो कब्रों से निकाले जाएंगे तो बिल्कुल वो पाक साफ होंगे गुनाहों से, यहाँ के बख्श दिए जाएंगे। यहाँ से कब्र में दाखिल हो रहे हैं तो गुनाहगार हैं, और जब कब्रों से निकलेंगे क़ालू या वाइलना मम बअसना मिन मरक़दना, कि जब कब्रों से निकाले जाएंगे, जब वो कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, हमें किसने सोते से जगा दिया, तो वो पाक साफ होंगे, गुनाह ख़त्म हो चुके होंगे। कैसे? वो ऐसे
कि उनकी ज़िंदगी के कुछ अमाल ऐसे होंगे जो उसके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। जैसे किसी ने कुआं खुदवा दिया पानी का, जैसे किसी ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दी, कि किसी ने अपनी औलाद को कुरान हिफ्ज़ करवा दिया, और वो जब तक पढ़ता रहेगा उसका सवाब उसको मिलता रहेगा, और उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। कहते हैं ना कि अपने बच्चों को सूरतें याद कराओ। हम इब्तिदा करते हैं सोने की दुआ से, खाने की दुआ से, पीने की दुआ से, इसलिए ताकि बच्चों को बचपन से, लेकिन वही आदत मरते दम तक रहती है बच्चों की, तो उसका सारा सवाब उसके माँ बाप को जा रहा होता है। कहते हैं कोई शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, क्या कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, यहाँ तक कि इतना गुनाहगार हो कि पहाड़ों से भी ज़्यादा उसके गुनाह हो, फिर भी वो एक दफ़ा अगर कह देता है ना दिल से कि रब्बना जुल्म, कि मेरे रब मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, वो उस चीज़ का इकरार अगर कर लेता है, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो नेक लोगों की पहली सफ में आगे खड़ा हो जाता है। नेक लोगों की सफ में आगे खड़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा बेचैनी से जो इंतज़ार रहता है ना, वो एक गुनाहगार के तौबा के वक्त का इंतज़ार रहता है कि वो मुझसे रुजू करे और मैं उसकी तौबा को कबूल करे, और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता था, सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कोई गुनाहगार शख्स मेरी तरफ लौटे। नमाज में रकातें भूल जाता हूँ, नफसी पढ़ रहा हूँ, किसी पढ़ रहा हूँ, और याददाश्त के लिए कोई तरीका बताते हैं, मतलब याद ही रहती है। याददाश्त के लिए ना, या हफीज़ो या सलामो, ये आप चलते फिरते उठते बैठते जितना चाहो पढ़ लो। इसका फ़ायदा तुम्हें ये होगा, या हफीज़ो या सलामो पढ़ने का, तुम हर किस्म के वबाओं से महफूज हो गए, बलाओं से महफूज हो गए, बीमारियों से महफूज हो गए, हर किस्म के जादू के शर से महफूज हो गए। और जब तुम या सलामों का विर्द पढ़ते हो तो तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सलामती बरसने लगती है, और जब तुम पर सलामती होगी तो तुम कुछ चीज़ भूलोगे नहीं, चाहे वो तुम्हारे दुनियावी मामलात में हो, चाहे वो तुम्हारे रूहानी मामलात में, वो कभी भी तुम नहीं भूलोगे उसको। और किसमें रबीउल अव्वल में जो नक्श लिखा जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्कर कहाँ रखे मैं? हाँ है, नहीं मिल गया। रबीउल अव्वल में ना
तेरह और 11 14 1 12 6 15 15 4 5 10 3 6 सही है। 7 12 9 7 12 सही है। अच्छा, इसके खाने ऐसे हैं ना, सबसे मुश्किल खाने हैं। ठीक है, ये 9 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन आप 16 के नीचे 5 है। 15 15 4 नहीं, ओपन है ये पूरा 4 का खाना है ना, ये वाला, ये पूरा 4 का खाना है ये। अच्छा, ये नक्श मैंने बहुत लिखे हैं। इसके खाने इतने मुश्किल हैं, अगर मैं स्लो लिखना शुरू करूँ ना समझाने के लिए तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए पहले मैंने इस पे। अच्छा, ये है, ये नक्श कहलाता है, देख लिया नक्श, ये ना, ये कहलाता है नक्श अजल। नक्श अजल, अजल कहते हैं कि फौरी काम हो जाना, यानी कि अगर कोई चाहते हैं ना कि हम जैसे कोई काम, तुलस्माती काम जो होता है, जैसे हम तुलस्म से कोई काम लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये फ़ौरन काम हो, तो ये नक्श है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत है ना, वो इसके बनाने के स्ट्रक्चर की है, जो इसका खाना है, इसकी तरतीब। ये इतनी आसानी से बनेंगे नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जिस तरीके से मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा, ये मैं लिखता था 34 नक्श रोज़ाना। अच्छा, ये नक्श जो बनाया है ना,
ये 34 के कुलिये पे बनाया है। जिस तरीके से एक नक्श है 15 का, 15 का जो कानून है 1 से लेकर 9 के अदद तक का, ठीक है, और उसकी भी 4 चालें, कितनी चालें हैं इसकी? आतिशी, बादी, आबी और खाकी। इसी तरतीब से इसकी 16 खानों का नक्श कहलाता है। ये किसका? 16 खानों का नक्श कहलाता है, जिसमें 1 से लेकर 16 तक की गिनती होती है। ये एक ऐसा नक्श है कि ये तकरीबन 16 चालों पे लिखा जाता है ये, और तमाम 16 की 16 चालें मुख्तलिफ कामों के लिए लिखा जाता है। ये नहीं कि आप एक नक्श सारे काम में इस्तेमाल कर रहे हो। इसकी 16 चालें किसी न किसी एक काम की स्पेशलिटी के लिए होता है, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ रिस्क की बरकत के लिए चाल है इसकी। उसी चाल से अगर लिखोगे तो रिस्क में खैर बरकत के लिए लिखा जाएगा वो नक्श। अगर किसी के जादू का अवतार करते हो, अगर आतिशी चाल से अगर आप वो नक्श लिख के देते हो तो वो उसको जादू ही को फ़ायदा होगा। इसमें 1 से लेकर 16 तक गिनती होती है। ये अगर देखा जाए तो 34 के नक्श के मुतरादिफ है ये नक्श, यानी कि जो जिन लोगों ने 34 के नक्श की ज़कात अदा की हुई होती है उनके लिए बड़ा अक्सर नक्श है, ताबीज़ है ये। और जिन लोगों ने इस नक्श की ज़कात अदा नहीं करी हो तो इस नक्श की भी इजाज़त है। कौन लोग? कि जो हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं। हाँ, ये नक्श मैं लिख कर मैं हुजूर के मदब पे रखा करता था। जब मैं इसकी ज़कात अदा कर रहा था, 34 नक्श में ये रोज़ लिखता था, तो मैं हुजूर को दे दिया करता था। मैं हुजूर इसको अपनी दराज में रख लिया करते थे, मरीज़ों को दिया करते थे। ये ज़्यादातर जो मैं हुजूर देते थे ना, ये रिस्क में खैर बरकत के लिए देते थे, रिस्क की बंदिश के लिए देते थे, रिस्क की कुशादगी के लिए देते थे, पीने के लिए देते थे। इस नक्श की चाल, ये पहला खाना ये आपका ये है, एक, दूसरा ये आ गया इधर, तीसरा ये आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये कोने पे आ गया, आठवां, फिर नवा इधर आ गया, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना और 16वां खाना। अब ये 4 खाने बचे हैं। इसमें आ गया बहक के काफ आया आइन सवाल, फिर इधर आ गया जिब्राइल, इधर आ गया मिकाइल, इधर आ गया इज़राइल। ये नक्श है। अच्छा, इसकी ज़कात रबीउल अव्वल में ही मैंने अदा करी थी, लेकिन जो लोग इसकी ज़कात रबीउल अव्वल में अदा करना चाहें वो 11 नक्श रोज़ाना लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा लिखने में। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्यारह नक्श रोज़ाना लिखें 34 दिन तक। जिस तरीके से है 34 दिन तक ये नक्श लिखा जाएगा। ये नक्श अजल कहलाता है। आज भी ये मेरी डायरी में मैं हुजूर के हाथ का लिखा हुआ है। कोई भी टाइमिंग, किसी भी टाइमिंग। हाँ हाँ, ये रिक्स में खैर बरकत के लिए। मकसद अब ज़्यादातर अगर आपके पास कोई मरीज़ आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, अक्सरियत में जो लोग आते हैं वो किसके लिए आते हैं? रोज़ी रिस्क के मामला में परेशान हैं, चाहे वो जादू के ज़रिए रिस्क बांध दिया हो, किसी आसेब के ज़रिए हो गया हो, या वैसी मुतासिर हो गया हो। तो ये हर काम के लिए रिस्क के मामले में बेहतरीन नश्क है ये। तो जनाब ये खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये हिफाजत भी फ़र्क करता है ये नश्क। अच्छा, जब हिफाजत के लिए आप करोगे ना, आप नश्क ज़कात ऐसी अदा करोगे, लेकिन जो खाना है ना, इसमें आप लिखोगे काफ़ा या आइन स्वाद किफ़ायतुना, हा मीम आइन सीन काफ हिमायतुना। तो ये यही नश हिफाजत भी करने लगता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर इसमें कुछ भी ना लिखो तो ये इसकी बेस है। क्या है ये इसकी बेस है।
लेकिन इसकी चाल मुश्किल है, ये नक्श हर बंदा नहीं लिखेगा, लेकिन एक दफ़ा अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो यही नक्श आसान हो जाएगा। ये जो है नक्श अजल है जिसकी मुख्तलिफ फॉर्मेशन है, ये रिस्की फॉर्मेशन है। हाँ। एग्जैक्टली आप 34 दिन तक लिखें और हाँ। शुरू करें 11 दफ़ा किसी भी बार। पढ़ाई हुई नहीं, इसके साथ इसके साथ सूरह कुरैश तो पढ़ ले हो ना आप, हाँ वो तो हमारे साथ चल रही है। सूरह कुरैश पढ़ते रहो, इससे अगला आपकी बिल्कुल बिल्कुल। हर खाने पे एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ते रहो, ज़रूरी नहीं कि एक पे एक पढ़ना है, दो पे दो पढ़ना है, तीन पे तीन पढ़ना है। इस तरतीब से भी लिखा जा सकता है, लेकिन सादा लिखना है हमने, बिल्कुल सादा लिखना है। इस नक्श में मैं आपको अगर 34 की चाल से समझाता हुआ आता ना, आपका बासानी समझ लेते इसकी चाल, लेकिन उन्होंने जिक्र किया रबीउल अव्वल के नक्श का, तो रबीउल अव्वल का नक्श ये रहा। बेसिक लिखना शुरू करो। कहीं से भी नहीं, तरतीब तो एक से ही होगी ना, 1 2 3 1 2 3 से शुरू करोगे ना। हर जगह सूरह कुरैश पढ़ के खाने हाँ 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 तो यानी नेक्स्ट क्लास में हो जाए, हो सकता है 34 की चाल आप इस तरह फरमा रहे हैं कि हम्म। अगर मैं शुरू से समझाता हाँ तो अगर नेक्स्ट क्लास में हो जाए आज के टाइम क्या चीज़? टाइम नहीं है। हाँ हाँ इस काफी का नाम पढ़ो। नहीं, मुझे इसी तरतीब से नक्श मिला था ये। तो जैसे मिसाल के तौर पे पिछली क्लास किसी ने नहीं बैठने की शुरुआत कर सकते ये तो आज पहले ही सबक है रबीउल अव्वल का। हैं। जैसे कि कहने जैसे 15 का नक्श हाँ। अगर आपने कुछ लिखवाया होगा हम्म। तो अगर वो नहीं लिखा तो फिर ये यहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, 15 के नक्श के, क्योंकि हमने देखो 15 के नक्श को फोकस किया हुआ है। 34 के नक्श पे मैं आ नहीं रहता अभी, क्योंकि जब तक हमारे 9 के नक्श मुकम्मल नहीं हो जाते इसकी, जब 9 के नक्श मुकम्मल, 15 का नक्श मुकम्मल होगा ना, जब उसके मौकलान अभी हो गए, ऐवान हो गए, सुरुख जिन्नात हो गए, ठीक है, अभी उसके शयातीनी नक्श बाकी हैं, और फिर उसके हमजाती नक्श बाकी हैं अभी। ये सिर्फ रबीउल अव्वल ये सिर्फ रबीउल अव्वल के लिए है। आप ये कि आप इसको कर लें, आपसे मरीज़ों को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी लिख के दे देंगे तो काम हो जाएगा उसका। इसको पीने के लिए भी दिया जा सकता है, गले में डालने के लिए भी दिया जा सकता है, आई बात समझ में। और अगर कोई रूठ गया हो, कोई भाग गया हो, तो इसको दरख्त पे भी लटका दिया जा सकता है। उसके तरीक़ेकार होंगे। फिर अगर मिसाल के तौर पे कोई नाराज़ होकर चला गया, आपने इसकी जगह जो ना यहाँ पे इसका नाम लिख देना इस खाने में, इस खाने में, कि जैसे फला बंदा चला गया, फला बिनते फला, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप मकसद लिख दोगे। मोम जामा कर लें, ठीक है, इसको किसी दरख्त पे लटकवा दें। अगर कोई बच्चा बगुम हो गया हो, आप इसी तरतीब से लिखें पूरा नक्श, और यहाँ पे लिखा जाएगा भाग, क्या भाग, इलाही बहरमत हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, फला बिन फला को हाजिर कर दो, क्या फला बिन फला को हाजिर कर दो, और फिर हाजिर शुद हाजिर शुद हाजिर शुद आ जाएगा इस खाने के अंदर। और यही तावीज़ दे दो और उससे कहो कि वज़न के नीचे दबा दे, 3 दिन में वो भागा हुआ शख्स लौट आता है। कितने दिन में? कहीं पर भी हो वो। और ये नक्श हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, और ये इबारत भी आप ही से मंसूब है। और जब वो लौट आए उससे वो तावीज़ मंगवा लो, यानी कि ये जो दबाया था, उसके बाद थोड़ी सी मिठाई लेके हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा आपको साल करके बच्चों में बांट दो। देखो, आप उस मकसद के लिए तब इस्तेमाल करोगे जब आप इसके आमिल बन जाओगे। हम किसी भी नक्श के या किसी भी सूरत के या किसी भी इस्म पे जब हम उसके आमिल हो जाते हैं ना,
फिर हम उससे हर काम कर सकते हैं। 34 का जो नक्श था ना, 34 का नक्श 360 मरतबा रोज लिखता था मैं जी। 360 मरतबा रोज लिखता था और 1 साल लिखा है मैंने 34 का नक्श। और एक वक्त तो नींद का इतना गलबा था कि मैंने 15 और 16 की जगह कुश्ता बेजामुर को कुश्ता फौलाद लिख दिया था, क्योंकि दिन में मैं दवा बना रहा था। हाँ, उसके बाद नक्श आए कि नहीं, कुश्ता फौलाद और शंगरब कांते बीच में आ गया ये। मतलब दिमाग बिल्कुल माफ हो जाता था। और यहाँ 34 लिखने में लोगों को वो होती है। पहले 34 नक्श रोज लिखवाए 34 दिन तक, उसके बाद 34 नक्श लिखवाए 360 दिन तक, फिर 360 लिखवाए 360 दिन तक। 6 घंटे लगते थे 2.5 साल जी। 2.5 साल सिलसिला चला। 2.5 साल नशा सिलसिला चला। लेकिन मियाँ हुजूर ने मुझे जिस नश की भी कराई ना, उसकी बुनियाद कराई, बेस कराई कि अब तुम इससे जो चाहे बना लो। अब मैंने आपको एक प्लॉट लेके दे दिया, उस पर आपने मेहनत कर ली, रियाजत कर ली, अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे जिस एलिवेशन का घर बना लो। और नश की भी हकीकत ही, अहमियत ही यही है कि आप नश की बुनियाद को समझ लें। बस आप जिस मर्ज के लिए लिख के दोगे ना, वो फायदा करेगा, वो काम करेगा। रिस्क के लिए है ये रिस्क के लिए है। अब मेरे साथ लेट्स से रिस्क तो भी कहीं भी हो सकता है, मुल्क में भी हो सकता है, मुझसे बाहर भी हो सकता है। मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं यार मुझे बाहर ही पाकिस्तान में रहना है, कोई फॉर्मेलिटी की चीज़ हो सकती है। तो अगर रिस्क आपका बाहर लेकर तो आपको क्या पड़ेगा? हर चीज़ आपकी नीयतों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा ना, रिस्क सिर्फ मालो दौलत ही नहीं है। आप अभी रिस्क के मतलब को नहीं समझे। मैंने अगर रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल इसमें किया है ना, तो मेरा मकसद मालो दौलत की तरफ नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें रिस्क। अल्लाह ताला की तमाम नेमत है। अब जब हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, तो तुम्हारा कौन सा काम बाकी रहता है? नक्शे अजल का मतलब ही क्या है यार, आप नहीं समझे अभी तक। तो यानी कि रिस्क। जी जी, ये जितने भी नक्शे ये सब नक्शबंद में आते हैं? नहीं ज़रूरी नहीं है। ये चिश्तिया कलंदरिया नश के ही है। हाँ, इसकी इजाज़त इतनी आराम से नहीं मिलती इस नश की। ये नश तो देखा भी नहीं होगा मैं ख्याल लोगों ने इस चाल पे। तो कोई अगर मुखालफत मतलब होटल के घरों में कुछ लोग मुखालिफ हो जाते हैं, आप चाहते हैं उनको अपना हामी बना लें, वो किस तरह कर सकते हैं? पहले इस नश की ज़कात अदा कर लो। जब तक ज़कात अदा नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगी ज़कात? तरीका समझाया तो है ये पूरा। मतलब आप कह रहे हैं सुबह कुरैश पढ़ रहे तो हर लिखते हुए हर कहानी में एक बार कुरैश पढ़। हाँ 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 हाँ, चलिए वो तो नंबर वाइज 1 2 3 हमने कर लिया। चलिए अभी जो जिब्राइल मिकाइल और ये जो है ये किस तरतीब में लिखेंगे और बीच वाला किस? ऐसे लिखेंगे, पहले जिब्राइल लिखेंगे, फिर मिकाइल लिखेंगे, फिर इज़राइल लिखेंगे। है परहेज़। अगर परहेज़ आपको कंटिन्यू चल रहा है तो परहेज़ में लेके करें, और अगर परहेज़ नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, नक्श लिख सकते हैं, नक्श लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग सूरह कुरैश 1111 मरतबा पढ़ रहे हैं ना, वो भी उसी तादाद में रखेंगे। क्या? उसी तादाद में रखेंगे जब तक आगे के लिए कोई मैसेज नहीं आ जाता। 1111 ही रखेंगे उसको। लेकिन इस नक्श की ज़कात अदा कर लें। नहीं, कोई सा भी कर लें, कोई सा भी पेन ले लें। आप ज़ाफ़रान से लिख लें, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 4-5 दिन हैं, इस खाने बनाने की प्रैक्टिस कर लो। मैंने इसको इतना लिखा है, मैं भी भूल जाता हूँ खाने। लकीरें ऐसी है ना इसकी,
ज़रा से भी लेकर आगे पीछे हुए पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब आप ये देखें पूरा इक्वल है, पूरा बैलेंस है ये नश हर तरतीब से। अब ये देखें क्या चीज़, भाई कितनी आसानियाँ देखोगे मेरी। एक बार लिख के 15 और 6 21 और 12 33 और 1 34, ठीक है। 1 और 14 15 और 11 26 और 8 34, 8 और 3 है 8 और 13 कितने हुए 21, 21 और 3 है 24 और 10 आगे 34। ये हर तरफ से 34 ही आएगा, ये इसकी तरतीब है। अब 12 और 7 21 और 2 इसको कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो। 11 और 2 22 है, 11 और 2 अच्छा 13 और 5 18 और 16, ठीक है। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो आप, जिस तरीके से 15 के नश आता है एक से, आप कहीं से भी करो क्या आएगा 15 आएगा। इसको कहीं से भी कर लो क्या बनेगा। लेकिन अब मैं आपको आसानी के साथ समझाऊँ। अब हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये ये खाना जो ना हमने अपने मकसद के लिए रखा है। अब हमने इस खाने के अंदर काम लेना है। और किन से काम लेना है, इनके माते जो भी घराने मौजूद हैं, जो भी मौकलान के घर हैं, इसके मौकलान अलग हैं। इसके मौकलान वाले नहीं हैं जो अता तैयालू बता तैयालू जता तैयालू नहीं, इसके बिल्कुल अलग हैं। इसके जो मौकलान की जो तादाद है ना, आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं 16 मल्टीप्लाई 16 कितने होते हैं 256 इसके मौकलान की तादाद है। कैसे, इसके 16 खाने, इसकी 16 चालें, हर खाने की अपनी एक अलग चाल है। और हर खाने, जिस खाने से हम चाल को करेंगे ना, वहाँ से जो उसका सफ़ होगा ना, वो उसका बादशाह होगा मौकलान का। आई समझ में बात। लेकिन वो मेथड आपको कब समझ में आएगा कि जब आप 34 के नक्श पर आएंगे। जब 34 के नक्श का हमारा सिलसिला शुरू होगा ना, ये भी बहुत दिलचस्प जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले 9 वाला नक्श मुकम्मल हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस 34 के नक्श की चाल के अंदर ये जो नक्श है ना, ये समझ लें कि हमने अपने हर काम के लिए इस्तेमाल करना है। ये नक्श है, सर ये असल में तरतीब कहते किसे हो, तरीका बुजुर्गों का कहते किसे हो। ये सीखने के लिए तो बुजुर्गान ने नई जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, और यहाँ घर बैठे मिल रहा है। और अगर 34 का नश है, 3 और 4 3 और 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात कितने दिनों में बनाई है। अभी जब इसकी तफसीर जब बयान करेंगे ना, तो फिर वो एक अलग ही रुक जाएगी इसकी, इस नश की जो अहमियत है। इस नश के माते 7 हवाएं हैं, 7 ज़मीनें हैं,
7 आसमान हैं, 7 वो बातनी पहाड़ हैं जो नज़रों से ओझल हैं, कि जिनमें से सिर्फ लोग एक को जानते हैं जिसको कहते हैं कोहे काफ, बाकी 6 का पता नहीं है किसी को भी, और ना सुना होगा लोगों ने कभी। वो सब इसी के मुसख्खिर हैं, इस 34 के नश के, इनके जो मौकलान हैं। नक्शा को अलग से कोड डिजाइन करता है। इस नश की हज़रत महदूद फरमाते हैं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का महदूद नाम लेते हैं कि आप फरमाते हैं कि आपने जगह कहीं लिखा हुआ था कि नश की 34 की जो चाल है ना, जो उसकी तरतीब थी, वो पूरी अर्श अज़ीम की तरतीब है। जैसे उस अर्श की जो बेस है ना, उसकी जो बेस है वो नक्श 34 है। और जब 34 के नश में बहुत इसरार पोशीदा हैं, और हमारा 34 का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला भी शुरू होगा, उसकी सीरीज भी। इस फॉर्मेशन में फरिश्तों की जो पोजीशन है ये सेम रहेंगी, सिर्फ बेस लाइन के ऊपर ही हमें काम सब कुछ चेंज होता रहेगा, और ऐसे चेंज होगा, ये पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, और फिर भी कहीं से काउंट करोगे तो 34 ही आएगा, बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहेगा। यानी कि तरतीब वही रहेगी। तरतीब बेस तो वही रहेगी, तरतीब चेंज होती रहेगी ना। जब हम नश की तरतीब, आप पहले हमने यहाँ से शुरू करा, हम यहाँ से शुरू करेंगे तो तरतीब चेंज हो गई ना। जैसे खाकी आबादी और आबी मौत है, तरीक़ेकार चेंज हुआ, लेकिन उस वक्त आप चेंज कर सकते हो जब आपको तरतीब पता हो। भाई किसी ठेकेदार से ही घर बनवाओगे ना, उसको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से पिलर निकालना है तो घर सही बनेगा। वो किसी चलते फिरते बंदे को पकड़ लो कि भाई घर बनाना है, वो पहले दिन ही दीवार गिर जाएगी। तो ये है, ये है कि इंस्टेंट है वो। ये नश्य अजल कहलाता है। अजल असाद यानी कि उसी वक्त हो जाना। इस नश को खाली आपने समझ लिया ना, इसके मौकलान को आपने समझ लिया, इस पर आपने थोड़ी सी रियाजत कर ली, आप सोचते हो आपका काम हो जाता है। करना दूर की बात है, क्या आप खाली सोचते हो आपका काम हो जाता है। इस 34 के नश की वो थे। अच्छा, मैं हुजूर फरमाते हैं कि एक शख्स ने मैं हुजूर को इसकी इजाज़त दी थी, एक फ़कीर ने 34 के नश की, और उस फ़कीर ने सारी ज़िंदगी 34 का नश लिखा था, इसके अलावा कोई दूसरा नश लिखा ही नहीं था। उसकी तासीर ये थी कि वो नश लिख के दरिया के बाद यूँ डाल रहा होता था ना, तो वो पानी में नहीं गिरता था, हवा में गायब हो जाता था। वो लिख लिख के फेंक रहा होता था, वो गायब हो रहा होता था। अगर वो ज़मीन पे डाल दिया करता था तो आग लग जाती थी, अगर वो आग में डाल देता था तो आग बुझ जाती थी। आग लगी हुई है, उसने 34 का नश लिखा, ऐसी डाल दी, आग बुझ गई। पानी में डाला, पानी में आग लग गई। ये है वो नश 34 का। अभी लोगों से तो 9 का नश पूरा नहीं हुआ, 15 का। हाँ, क्यों? कितने लिखे हैं 15 के नश? चलो, उसके भी 7 दिन बाकी। 45 नक्श रोजाना। इसकी मदामत इसकी 34 दिन बोले जाएंगे, 34 ही नक्श लिखे जाएंगे। नहीं 34 दिन के बाद मदामत भी होगी ना, 2-3। नहीं, वो सादे नक्श, इसकी मदामत हाँ, 1 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, 7 दफ़ा लिख लें, 11 दफ़ा लिखा करते थे हम लोग तो। अच्छा, मुझसे मदामत नहीं होती थी, मैं जितनी ज़कात अदा कर रहा होता था, जब मेरी ज़कात अदा हो जाती थी मैं उतने ही लिख रहा होता था, क्योंकि वो फिर मरीज़ों के काम आते थे ना।
अब जब मदामत लिखूंगा तो वो कम हो जाएंगे। अभी मैं उधर मुझसे पूछते तो तुम नक्शे लिख रहे क्या? ये छापने का सिस्टम तो अभी शुरू हुआ है, वरना पहले तो हाथ से लिखते थे। मैं हुजूर भी हाथ से लिख के देते थे। आज से 20 साल पहले मैं भी हाथ से लिखता था। हमारे जितने भी पीर भाई थे वो सब हाथ से लिख के मैं हुजूर को देते थे। ये प्रिंटिंग का, छापने का चक्कर तो अभी शुरू हुआ जब रश हुआ है लोगों का। अब जो छापने का सिलसिला जो शुरू हुआ है ना, ये करम से चल रहा है। ये मियाँ हुजूर की इजाज़तों से चल रहा है, ये बुजुर्गों की इजाज़तों से चल रहा है। वरना नश की तासीर हाथ से लिखने में। पहले जमा करते थे तो देख, उसके बाद देखते थे। हाँ, थोड़ा सा अपना वाक़या वो बयान करवा दी जो आपने आग बुझाई, जो दादा में आपको इसमें थोड़ा वाक़या। नहीं छोड़ो, अभी वक्त नहीं है। हमने अपने दौर में बहुत मज़े किए। हाँ, अच्छा, मुझे शुरू में मियाँ हुजूर ने मुरीद नहीं करा था। हाँ, जब मैं कहता था ना मियाँ हुजूर से कि मुझे मुरीद कर लें, तो वो कहते थे पहले इस काबिल हो जाओ। नहीं करते थे मुझे तकरीबन जब मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया था ना, तब एक मरहला मेरा पूरा मुकम्मल हो गया था। उसके बाद जब ये सब कुछ तर्क करवा दिया था, कि जब दूसरे हिस्से में दाखिल हुआ था ना, उसमें मियाँ ने मुझसे बैत ली थी कि आप तुम मुझसे मुरीद हो बैत करो। तो बाद में हमारे बात समझ में आई कि उस वक़्त मियाँ ने बैत क्यों नहीं ली। क्योंकि उस वक़्त अगर मियाँ बैत ले लेते ना, तो हम पर कैद लगा दी जाती, हुदूद बांध दी जाती। और जब हमारा इब्तिदाई दौर था, जब तक हम मुरीद नहीं हुए थे, हम हर काम में हाथ डाल दिया करते थे, कोई कैद नहीं थी। लेकिन जब बैत हो गए थे, जब खिलाफत इजाज़त हो गई थी, फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया कि तुम आप अपनी मर्ज़ी से पानी भी नहीं पी सकते। हाँ, एक होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हो, और एक होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करने के बाद आपने बिल्कुल आपके हाथ पैर बंद गए। अब आप इंतज़ार में हो कि मालिक चाहेगा तो होगा। क्या शुरू में आपको बड़े उरूज की ताकत दे दी, और फिर आपसे कहा कि इसको ख़त्म कर दो, आप ख़त्म कर दोगे? उस वक्त ख़त्म करना कितना तो वो होता है, लेकिन हमने उफ तक नहीं कहा था। यही बता है कुछ लोगों को यही बता हाँ, कि भैया उस वक्त में बैठ भी नहीं हुए थे, तो भैया मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म है। मैंने सारा सामान समेट कर ले जाके कब्रिस्तान वहाँ समंदर में ले जाके फेंक दिया था। और वो ताकतें कि जिनके ज़रिए हम दवाइयाँ भरवाते थे, उनको हमने आज़ाद कर दिए थे, जिन्नातों को, मौकलान को, कि जाओ हमारा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। लेकिन वो वक्त था, उसमें हमारी हुक्मरानी चलती थी। उस वक्त ये नहीं होता था कि अगर कोई आया, किसी ने बोला मेरा ये काम है कि हम उसको तावीज़ लिख के दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं जाओ ये सुबह जलाना, ये शाम जलाना, ये पीना, ये करना, नहीं। उस वक्त वो आता था, यार इसको देख लो यार, भैया उठे ना, धो धाड़ धाड़ करे, ये बैठे, वो सही होकर फिर चला गया, ख़त्म हो। ऐसे हाजिर चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, मेरे दौर के साथ के जो बच्चे ना आज भी हैं, जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये आधी रात को बिरयानी खा रहे हैं, आधी रात को ऐश कर रहे हैं, किसी को हलवा खाना है, किसी को गाजर का हलवा खाना है। हाँ, लेकिन मैं हुजूर ने हमें छूट दी हुई थी, कर लो जो करना है।
लेकिन बाद में जब रस्सी खींची तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दे। लेकिन हकीकत है कि जब बाद में सलासिल के रास्ते पर आए, जब बाद में मियां हुजूर ने ज़िक्र अस्कार तालीम किए, फिर जब हमने वो शुरू किए ना, तो एक दिन में रो पड़ा। एक दिन में मैं हुजूर से कहा कि मैंने अपने 7 साल ज़ाया कर दिए। क्या असल ज़िंदगी वो थोड़ी थी, इन जिन्नातों के साथ रहना, खाना पीना, वो करना। असल ज़िंदगी तो ये है। कह रहे हैं जब तक वहाँ से नहीं आते तो ये भी नहीं होता। जब तक वो नहीं करते तो ये भी नहीं होता। और हमारे पड़ोस में किसी को नहीं पता था कि वाजिद भाई ये काम जानते हैं। वो तो कारखाने में जो आते थे सिर्फ उनको पता था। हाँ हाँ, हमारा होलिया देख के कोई नहीं पहचानता था। हाँ, अगर कोई कारीगर टकरा जाता था ना तो वो दूर से ही देख लिया करता था। मैंने किसी को ये नहीं कहा अपनी ज़िंदगी में कि मैं ये काम करता हूँ, आओ पूछो। हम तो भगा दिया करते थे। अंदर बैठे हुए हम दवाएं बना रहे, गोलियां बना रहे हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं कि यार वो किसी ने वाहिद भाई का बताया है। मैं उनको बोल दिया करता भगा दो, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं। घंटों खड़े रहते थे और पूरी पूरी फाइलें लेके खड़े होते थे। ऐसा मियां हुजूर ने काम सिखाया था। वो काम छोड़ दिया लेकिन भूले थोड़ी हैं। क्या लेकिन बेहतर यही है जो बुजुर्गों का तरीका है, सिलसिले के ज़िक्र अस्कार का, नकूश का और रूहानी सफ़र का जो हमारा चल रहा है, ये सबसे बेहतर है। बस ये ना कि जैसे आपका शेख है, आप रहते हैं तो आप ये रास्ता हर एक के लिए नहीं है। हाँ, ये हर एक के लिए रास्ता नहीं है। ये बस इसके लिए लोग ही मखसूस होते हैं। और वो अमल इब्तिदान के जो थे वो अब तक तो मैंने किसी को बताया भी नहीं है, उसको हवा भी नहीं लगी किसी को कि वो अमल थे क्या, कि वो अमाल ही क्या थे, वो पढ़ाइयाँ ही क्या थी। वो पढ़ाइयाँ थी भी या सिर्फ तसव्वुराती क़ुव्वतें थी। ये अपने ऊपर कमांड था, ये अपने ऊपर गिरफ्त थी। पता ही नहीं हो कभी क्या था। और दो सवाल है कि सूरह कुरैश जो है वो हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी इसके साथ? एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और ये जो नक्श है इसकी आप इनकी इजाज़त दे रहे हैं या अभी नहीं? अभी 9 के नक्श की ज़कात अदा करो तो उसका तरीका कोई भी पीर भाई समझा देगा तुम्हारा, कोई समझा देगा। ठीक है। और हाँ हाँ, नक्श सुलेमानी जलाने के काम आता है हर शयातीन को, बदरुओं को, इन सबको। हमारी क्रिया में मौकूफ करेंगे समय के 16 से अभी कितना कर रहे हो उसको? 313। हाँ तो 313 आज नहीं मैं 11 से 11 तकरीबन 2.5 महीने बढ़ चुका था। तो मैं कोरोना हो गया था, 1.25 लाख तो हो गई है। नहीं, कोशिश करो 1.25 लाख कर लो उसको। मैं वैसे आपने मुझे 313 बताया ना, 313 तकरीबन 4 या 5 रुपये मैं दिन में पढ़ता हूँ।
313 313 313 313 313 इसमें 313 से डालना हर नमाज के बाद 313 पढ़ लेते हैं। दिन में तकरीबन 3-4 मरतबा। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये 1111 पढ़ 1100 की तादाद, 1100 की तादाद, ये 1.25 लाख हो जाएगी ना, तो फिर जब मैं इसके तरीक़ेकार समझाऊंगा तो फिर वो मज़ा आएगा काम करने में। हाँ हाँ इंशाल्लाह। 313 अब 313 की तादाद ये ऐसी तादाद है कि इसका फ़ायदा है और आसान और सहल है। हर ख़वातीन कर लेती हैं, बच्चे कर लेते हैं, बूढ़े कर लेते हैं, हर बंदा आराम से कर लेते हैं, इसमें उनको बर्डन नहीं होता इतना। लेकिन जब वो आगे की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो फिर वो 1100 की तादाद में जाते हैं। ये रास्ता है किसी के लिए है, तो क्या मेरे लिए है ये रास्ता और इसकी मंजिल क्या है? देखो, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है। क्या है? कोशिश करना। तुम्हारा काम उसका नतीजा देखना नहीं है, उसका अंजाम देखना नहीं है क्या होगा। फिरौन जिस पैमाने में शराब पीता था ना, वो उसका गुम हो गया था। वो उसके गम में बड़ा अफसरदा सा रहने लगा था। उसने अपने दरबार में ये ऐलान किया कि जो मेरा पैमाना ढूंढ के लाएगा ना, मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। अब सारे गुलाम ढूंढने में लग गए उसका पैमाना। अब सब ढूंढने में लग गए, एक बुढ़िया के हाथ लग गया, बुढ़िया लेकर आ गई, उसने फ़िरौन को दिया। फ़िरौन बड़ा खुश हुआ, उसने पैमाने को चूमा, अपने पास रख दिया। उसने कहा माई मैंने तुझे आज़ाद किया। और जो बहुत सारे लोग खड़े थे उन्होंने कहा बादशाह हमने भी तो कोशिश की थी। कहा तुम्हें भी आज़ाद किया। जब उनको पता चला, उन्होंने दूसरे गुलामों को कहा उन्होंने हमने तुम्हें भी आज़ाद किया। तो वज़ीर कह रहा भाई क्या कर रहे हो ये। तो उस फ़िरौन ने कहा पैमाना तो किसी एक को मिलना था ना, पैमाना तो एक को था, वो तो किसी एक को मिलना था, कोशिश तो सबने की है ना, तो इससे सारे आज़ाद हैं। वो तो दुनियावी खुदा था जिसने उसका दावा करा, वो जो रब्बुल अरबाब है। हुजूर एक ये नक्श, ये जो ताकत है, ये सब ये तो तीन मोहब्बत के आगे है, इसके आगे तो कुछ मायने नहीं रखता। तो ये चीज़ें तो दुनियावी उसूल के लिए तो आखिरत का ये नहीं जो है वो। देखो, हम समझते हैं कि मोहब्बत का रास्ता सबसे आसान और सहल है। भाई बस समझ में, मोहब्बत के रास्ते के अंदर जब आजमाइश से इंसान गुजरता है ना, तो ये सारी नीयतें निकल जाती हैं। मैं सही बता रहा हूँ। फिर पता लगता है कौन, हर मोहब्बत की ना एक दलील है, हर दावे की एक दलील है, और मोहब्बत एक दावा है। क्या तुम अपनी मोहब्बत को साबित कर सकते हो? लेकिन इंसान कोशिश तो कर सकता है। नहीं साबित कर सकते। सहाबा कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। आपने क्या फरमाया था? नहीं कर सकते। तो तैयार हो जाओ तुम मुसीबतों के लिए, आजमाइशों के लिए। यानी कि तुम मुसीबतों के लिए और आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्गान से फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत का इरादा करता है ना, तो उसको मुसीबतों में डाल देता है, उसको आजमाइश में डाल देता है और उसको देखता है। अगर वो उस पर साबित कदम रहता है और सब्र करता है, तो फिर उसको अपना कुर्ब अता कर देता है। मोहब्बत का रस्म समझते हैं आसान है, तो मकसद ये है कि
अगर हम किसी राह पे चलना चाहते हैं, हमारे रास्ते में रुकावट आती है तो उसको क्या, यानी कि हम इसको भूल के जा रहे हैं। जब भी तो कहते हैं कि अपने अंदर के बुत को तोड़ दो, बस सब कुछ करना, कभी दावा नहीं करना, चाहे मोहब्बत का हो चाहे खुदाई का हो। क्या? चाहे मोहब्बत का हो या चाहे खुदाई का हो, दोनों ही की सख्त पकड़ है। कहते हैं कि शैतान ने फिरौन का दरवाज़ा खटखटाया। फिरौन ने कहा कौन? शैतान ने कहा लानत है तुझ पे, खुदाई का दावा करता, तुझे ये नहीं पता दरवाजे पे कौन है। हमने मोहब्बत के खुद के कितने दावे किए, तो सबसे पहली लानत किसकी पड़ी? चलो दुआ कर लो। सुबहान अल्लाह बार गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाय शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बा हरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, तेरी महफिल सजाई गई, तेरा जिक्र, तेरे दोस्तों का जिक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो अपने रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमको अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बना। या इलाहुल आलमीन, हमको हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, हर नागानी आफतों से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।